चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 21 दोनों एमडी कैट में नहीं है फिलहाल। बाकी 4 चैप्टर्स को हाथ भी नहीं लगाया और वो चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो आपके सिर्फ वो 4 एमसीक्यूज ही गलत होंगे जो आपने उन चैप्टर्स में से नहीं पढ़े होंगे। 81 मार्क्स आप इस स्कीम के मुताबिक ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड के वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर के अंदर हैं और परेशान हैं कि उनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है और पेपर भी सर पर आ गए, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। मैं 1 फेब से एक प्रिपरेटरी सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ जो 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपकी डेली बेस पर 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और उसमें मैं आपको हाफ चैप्टर डेली बेस पर पढ़ाया करूँगा और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको स्कीम ऑफ स्टडी बताई जाएगी और इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक को किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, ये तमाम तर चीज़ें उसमें पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर आपकी प्रिपरेशन तक तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। सो अगर आप ये प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डोंट मिस द चांस। थैंक यू। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ट्रिक बताएं जिसमें हम बायो के अंदर पूरे 85 बाय 85 जो है ना वो ले सकें। हमारे टीचर्स ने हमें स्कीम ऑफ स्टडी बता दी और जस्ट उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो याद रखें बेटा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बता दी जाए कि फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास 15 है, 15 का जो पेयर है वो किसके साथ है, 21 के साथ, इसी तरह से 16 का 25 के साथ, तो इनसे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर आपको पूरा जो पैटर्न है, पूरी जो स्कीम है उसका अगर पता होगा तो देन आप पूरे 85 नंबर ले सकेंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 6 चैप्टर्स करते हैं तो 6 चैप्टर्स करने के बाद आप 67 मार्क्स ले सकते हैं। इसी तरह से जब आप 2 चैप्टर और ऐड करेंगे तो आप 75 तक पहुंच सकते हैं। और बाकी जो आपको पता है कि जो 10 नंबर है वो बाकी के सारे चैप्टर्स करने के बाद आपको मिलेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और आप कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन से करेंगे, शॉर्ट के लिए कौन से करेंगे, एमसीक्यूज के लिए कौन से करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इसी स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह पेपर जो है वो आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देते हैं। भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो हैं ही 24 मार्क्स के। यहां पर आपके पेपर में जो जिसको प्रेफरेंस देनी चाहिए वो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, जिसमें 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें 44 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर को कर लिया तो उसके साथ आपके एमसीक्यू फ्री में अटेम्प्ट हो जाएंगे और इसी तरह से आपके 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में एमसीक्यूज जो हैं वो किन किन चैप्टर से आएंगे और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो याद रख लें, आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा हुआ चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 23, इन सब में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और उसके साथ आपके पास बाकी जितने भी चैप्टर हैं उसमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो ये टोटल आपके जो है ना वो 17 एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें 12 आपको गिवन होंगे जिसमें आपने 8 करने होंगे। सिमिलरली थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पर भी 12 गिवन है, 8 आपने करने हैं। उसके बाद लास्ट में 9 गिवन होंगे और उसमें से आपने 6 करने होंगे। सो इस पोर्शन को आपने जरा ध्यान से देखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यही आपको बताएगा कि आपने कौन सी पेयरिंग करनी है, किस किस चैप्टर को करना है। टीचर्स आपको कह देते हैं कि जो कोई से भी 6 आपको इजी लगती हैं आप कर लें। उसमें मसला ये होता है कि आप कोई से भी 6 कर लेते हैं चैप्टर्स जो स्कीम के मुताबिक होते हैं, उसमें मे भी आपका लास्ट वाला जो आपका पोर्शन है ये रह जाए या पहले वाला पोर्शन रह जाए या फिर आपका ये जो है ना थर्ड वाला पोर्शन ये रह जाए। कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन रह जाता है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स पूरे नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 15 एंड 21 में से आएगा, ये 8 नंबर यहाँ से आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, 16 एंड 25 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 17 एंड 24 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 18 एंड 22 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 19 एंड 23 से आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको टीचर कहते हैं कि जी आप पहले वाला पेयर कर लें, लाइक ये वाला कर लें, ये वाला कर लें और इसमें आपको जो इजी लगता है वो ये वाला कर लें, 17 एंड 24 वाला। ये आपको टीचर ने पहले बता दिए कि यानी कि 15, 16, 17, उसके बाद 21, 24 और 25 वाले चैप्टर कर लें, बहुत आसान है। ये तो आपने कर लिए, ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला यानी कि जो आपका 24 मार्क्स वाला पोर्शन है ये तो क्लियर हो गया।
जी हमें पता चल गया कि ये क्लियर हो गया। लेकिन अब आपने देखना ये है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है ना वो कितना रह जाता है। फॉर एग्जांपल देखें 15 के यहाँ पर आपके हो गए 3 क्वेश्चन। अब 15 के साथ देखें इसमें अब कौन सा है, 21 है। इस पोर्शन पूरे में 21 नहीं है, इस पोर्शन में 16 सॉरी हाँ 16 में से आपके पास ये 3 और 3 6 आ गए। बाकी आपके ये जो क्वेश्चन है ये मिस हो जाएंगे, यानी कि इसमें से आप 6 कर सकेंगे, 12 नहीं कर सकेंगे। सो अब हमें किस की जो स्कीम है, कौन सा जो पेपर पैटर्न है उसको फॉलो करें कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन भी ज़रा अच्छे से हो जाएं और लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन भी अच्छे से हो जाएं। तो उसके लिए जो मैंने बना के रखा होगा वो ये है कि आप 16 एंड 25 को चूज करें, एक ये हो गया पहला। दूसरा आप 17 एंड 24 को करें। तीसरा आप 19 एंड 23 को करें। और लास्ट पे आप हैंडीकैप के लिए, लाइफ लाइन के लिए 15 एंड 21 को करें। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों ने, यानी कि 4 क्वेश्चंस के लिए 8 चैप्टर्स आपने मस्ट करने हैं, लाजमी करने हैं, अगर आप चाहते हैं 85 बाय 85। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा चैप्टर नंबर 16 में से कितने 2 एमसीक्यूज आ गए, ये मैंने पहले ऑलरेडी टिक कर दिया। तो यहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके, ये मैं क्रॉस कर रहा हूं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहां से आ गए। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो किसके साथ है, इसका 25 के साथ। तो 25 किस में लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। तो ये वाले भी आपके, आपने 22 पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह से 17 चैप्टर पे आ जाओ तो आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मतलब 3 क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे इसके साथ कौन सा 24, तो 24 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड के वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं और परेशान है कि उनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है और पेपर भी सर पर आ गए, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। मैं 1 फेब से एक प्रिपरेटरी सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ जो 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपकी डेली बेस पर 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और उसमें मैं आपको हाफ चैप्टर डेली बेस पर पढ़ाया करूँगा। और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको स्कीम ऑफ स्टडी बताई जाएगी और इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक को किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, ये तमाम तर चीज़ें उसमें पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर आपकी प्रिपरेशन तक तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। सो अगर आप ये प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डोंट मिस द चांस। थैंक यू। अल्लाह। उसके बाद हमारे पास आता है 19 एंड 23। 19 का जरा देखें तो 2 आपके यहाँ से क्वेश्चन चले गए, उसके बाद 23 3 आपके यहाँ से चले, ये एक एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। तो ये पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाता है अगर आप इनको क्या करते हैं, इस पेयरिंग को जो है ना, इस पेयरिंग स्कीम को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके 67 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो बात यहाँ तक खत्म होगी। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसके अलावा मैंने आपको जो बताया कि ये हैंडीकैप के लिए आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो इनको आप सिर्फ शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और एमसीक्यूज के लिए सो अब आप देखते हैं 15 में से आपका एक एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज 67 और 2 कितने हो गए, 69 हो गए। बाकी आप देखते हैं यहाँ पर आपके 15 के पूरे 3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। अभी तक भी यहाँ पर कितने हुए, 3 एंड 3 6 हुए हैं। साथ हमारे पास कौन सा 21 वाला, तो यहां से आपके क्या ये हो जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स करने की वजह से आपका ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। देख लें आप 2 2 एंड 2 6, ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो पूरा विदाउट चॉइस, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 100% अटेम्प्ट करना होगा, चॉइस नहीं होगी ना फिर इसमें। तो ये वाला भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अब अभी भी हमें प्रॉब्लम है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन अभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर तो हो गए हैं, यहाँ पर भी हो गए, इसमें अभी 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 26 कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 27 कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 18 कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है। ठीक है। तो अगर आप 26 एंड 27 करते तो फिर भी आप एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या कर लेते हैं जी 27, तो आपके ये वाले 8 भी पूरे हो जाते हैं। सो अब आप खुद देख सकते हैं अगर आपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया, कौन कौन से 15 16 27 17 23 25 लिख लें, 19 21 एंड 24, ये चैप्टर्स अगर आपने सारे कर लिए 81 मार्क्स आपके पक्के हैं।
कंफर्म 100%, क्योंकि अगर आपने बाकी 4 चैप्टर्स को हाथ भी नहीं लगाया और वो चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं, तो आपके सिर्फ वो 4 एमसीक्यूज ही गलत होंगे जो आपने उन चैप्टर्स में से नहीं पढ़े होंगे। 81 मार्क्स आप इस स्कीम के मुताबिक ले सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने तो 85 लेने हैं, 81 पे तो आप कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, तो फिर बाकी चैप्टर्स को आपने शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए याद करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से जो जो आपको इजी लगता है आप उसको एमसीक्यूज के लिए कर लें, या जो मुश्किल लगता है उसको एमसीक्यूज के लिए कर लें। और याद रखिए, जब आप एमसीक्यूज के लिए करते हैं ना चैप्टर को, तो उसमें कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आप अभी भी चॉइस में होते हैं। यहाँ पर तो था कि आप 100% जो है वो आपने वही पेपर अटेम्प्ट किया जिसमें कोई किसी किस्म की चॉइस नहीं थी, सिर्फ आपने इस हैंडीकैप को यूज किया है लॉन्ग क्वेश्चन की लाइफ लाइन के लिए। ये एक लाइफ लाइन आपने यूज की, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा पेयर किया, तो यहाँ से आपका काफी ज्यादा पोर्शन जो है ना वो क्लियर हो जाता है। साथ में आपको सिर्फ 2 चैप्टर एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं या 1 चैप्टर एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ। अब वो चैप्टर्स आते हैं जिनको अभी तक आपने हाथ नहीं लगाया, वो कौन कौन से हैं जी? चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20, यानी कि 18, उसके बाद चैप्टर नंबर 20 एंड 22, और साथ एक और होगा दैट इज 26। अब आपकी मर्जी, आप इनको एमसीक्यूज के लिए कर लें या इसमें से भी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी जी स्कीम ऑफ स्टडी, जो बड़ी मैंने खोल के बता दी है। जो प्रीवियस पेपर्स में जो है ना वो प्रीवियस ईयर में भी यही जो है ना वो स्कीम दी गई थी, अभी भी फिलहाल यही स्कीम ऑफ स्टडी है। अब आपने स्टडी स्मार्टर करनी है, हार्डर स्टडी नहीं करनी। मतलब आपने ये देखना है कि पहले हम बोर्ड के जो मार्क्स हैं पहले उनको फोकस करें, उनमें 85 आपने लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह जब आपने आगे एमडी कैट के लिए जाना है तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आपने क्या करना है। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने 100% एमडी कैट देना, ऑब्वियस सी बात है कि 85 वाले देते ही हैं, तो उनके लिए जरा यहाँ पर एक बात है कि 18 और 22 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको फिर ये भी पेयर करना पड़ेगा, यानी कि 18 एंड 22 वाला भी पेयर लाजमी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो फिर वो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 21 दोनों एमडी कैट में नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 21 दोनों एमडी कैट में नहीं है फिलहाल के सिलेबस में। ये दोनों चैप्टर्स हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो इसमें हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे और 100% एमबीबीएस का टेस्ट देंगे, वो इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे एज कंपेयर टू 15/21। हाँ, अगर आपने बोर्ड को जस्ट क्रैक करना है, बोर्ड के एग्जाम को, तो फिर आप इसको कर लें। ये मतलब बहुत इजी है, इसमें आपके आसानी से मार्क्स आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।